नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है अव्यय। आज के क्लास में अव्यय से जुड़े वेरी इंपॉर्टेंट 31 MCQ को शामिल किया गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय का चयन करें। तो अव्यय एक अभिकारी पद होता है। पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी में आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जिसके ऊपर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक असर पड़ता है, यानी उसका लिंग परिवर्तन होगा या उसका काल का असर पड़ेगा और उसका एक वचन से बहुवचन में बदलाव आता है। लेकिन अव्यय क्या होता है, उसके ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई असर नहीं पड़ता है। अव्यय को यदि आप विस्तार से जानना और समझना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, पेट्रोल रिक्त स्थान कार नहीं चल सकती, तो सही उत्तर होगा के बिना। तो के बिना यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा प्रश्न है, मैं उसकी बात से सहमत हूँ, तो सही उत्तर होगा पूर्णतः। मैं उसकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। तो पूर्णतः क्या है यहाँ पर, यह है क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो मैं उसकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, तो सहमत होना क्रिया है। ठीक क्रिया के पहले जो अव्यय आता है वह होता है क्रिया विशेषण होता है। तीसरा प्रश्न है, मोहन दिल्ली रिक्त स्थान तो जा रहा है, तो सही उत्तर होगा ही। मोहन दिल्ली ही तो जा रहा है। तो ही यहाँ पर निपात का उदाहरण है। भी, मात्र, ही, भर, ये सारे निपात के उदाहरण हैं। तो निपात में क्या होता है, विशेष प्रकार का बल प्रकट किया जाता है, बल भरने का काम करता है निपात। चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थान क्या छक्का मारा है, तो सही उत्तर होगा वाह, क्या छक्का मारा है। यह है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय का पहचान करने का ट्रिक है, उसके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थान आज वर्षा होती, तो सही उत्तर होगा काश आज वर्षा होती। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यह विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। छठा प्रश्न है, अनुराग अब रिक्त स्थान स्वस्थ है, तो सही उत्तर होगा बिल्कुल। अनुराग अब बिल्कुल स्वस्थ है या पूर्णतः स्वस्थ है। सातवां प्रश्न है, वह रात डैश दिन मेहनत करता है, तो सही उत्तर होगा और यहाँ पर क्या है, यह समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। तो समुच्चय बोधक में क्या होता है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ और क्या है, यह समुच्चय बोधक अव्यय है। तो रात एक पद है, दिन दूसरा पद है। पद और शब्द में थोड़ा अंतर को समझ लीजिए क्या होता है। जब शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पद कहलाता है। तो वह रात दिन मेहनत करता है, सारे शब्द नहीं है क्योंकि वाक्य का एक भाग है या पद है। तो रात दिन दो पद को जोड़ने वाला और है, तो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, वह पद कहलाता है या दो वाक्यों का। तो यहाँ पर और क्या है, यह समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। आठवां प्रश्न है, वह जल्दी चला गया रिक्त स्थान ट्रेन पकड़ सका, तो सही उत्तर होगा इसलिए। वह जल्दी चला गया एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है ट्रेन पकड़ सका। तो दो वाक्यों को जोड़ने वाला क्या हो गया यहाँ पर, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। नवा प्रश्न है, खूब मन लगाकर पढ़ो रिक्त स्थान परीक्षा में प्रथम आओ, तो सही उत्तर होगा ताकि। खूब मन लगाकर पढ़ो परीक्षा में प्रथम आओ, दो वाक्य है। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला जो कनेक्ट करने वाला जो शब्द है, पद है, वह है ताकि। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, यह समुच्चय बोधक अव्यय है। इसलिए ताकि अथवा और ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। 10वां प्रश्न है, अच्छे चरित्र रिक्त स्थान जीवन निरर्थक है, तो सही उत्तर होगा के बिना। तो के बिना यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है। तो संबंध बोधक अव्यय को पहचान करने का एकदम आसान ट्रिक है कि उसके साथ कारक चिन्ह जरूर होता है। तो के देख रहे हैं यहाँ पर कारक चिन्ह है। और उदाहरण से समझते हैं, के लिए, के वास्ते, के खातिर, के हेतु, के निमित्त, के कारण, की वजह से, के द्वारा, के मारे, ये सारे क्या है, या
संबंधबोधक अव्यय है। 11वां प्रश्न है अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है जो व्यय न हो, यानी इसके ऊपर लिंग वचन पुरुष काल कारक का असर नहीं पड़ता है। 12वां प्रश्न है अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के 5 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंधबोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय, पांचवा और अंतिम है निपात है। 13वां प्रश्न है धीरे धीरे कौन सा वाक्य है? तो धीरे धीरे यहाँ पर है क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद है। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो धीरे धीरे है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 14वां प्रश्न है गाड़ी प्लेटफार्म पर अचानक आ गई, रेखांकित पद कौन सा अव्यय है? तो अचानक के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो यह है आपका क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण में क्या बताया गया है कि ठीक क्रिया के पहले आता है, तो आगे यहाँ पर क्रिया है और ठीक उसके पहले अचानक आ गया, तो अचानक आपका हो गया क्रिया विशेषण हो गया। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 16वां प्रश्न है बालक चांद की ओर देख रहा था, रेखांकित पद में कौन सा अव्यय है? की ओर यहाँ पर रेखांकित किया गया है, यह है संबंधबोधक अव्यय। तो की यहाँ पर बताया गया है संबंधबोधक अव्यय में उसके साथ कारक चिन्ह जरूर होता है कि यहाँ पर कारक चिन्ह है। 17वां प्रश्न है इसलिए कौन सा अव्यय है? तो इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। इसलिए, अतः, अतएव ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय की उदाहरण है। 18वां प्रश्न है समुच्चय बोधक अव्यय के 2 मुख्य भेद कौन से हैं? तो सही उत्तर है समानाधिकरण और व्यधिकरण योजक। 19वां प्रश्न है राजीव पटना तक जाएगा, रेखांकित पद कौन सा अव्यय है? तो तक यहाँ पर देख रहे हैं यह है निपात की उदाहरण, सही उत्तर है निपात। 20वां प्रश्न है मेरे पास 10 रुपये मात्र है, रेखांकित पद कौन सा अव्यय है? तो यह है निपात का उदाहरण। तो रुपये के बाद मात्र का प्रयोग होता है और रुपये से पहले केवल होगा। मेरे पास केवल 10 रुपये है या मेरे पास 10 रुपये मात्र है, दोनों में से कोई एक प्रयोग होता है, यह है निपात मात्र। 21वां प्रश्न है शाबाश तुमने मैच जीत लिया, रेखांकित पद कौन सा अव्यय है? यह हृदय का उद्गार प्रकट हो रहा है, प्रोत्साहन का भाव प्रकट हो रहा है शाबाश, और उसके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो यह विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। 22वां प्रश्न है सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, रेखांकित पद कौन सा अव्यय है? तो परंतु यहाँ पर देख रहे हैं यह समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। सत्य बोलो एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है कटु सत्य न बोलो, और दोनों को जोड़ने वाला परंतु सेंटेंस कनेक्टर है, सेंटेंस लिंकर है, वह है समुच्चय बोधक अव्यय। प्रश्न है ध्यानपूर्वक किस अव्यय भेद के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण। मैं आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, तो यहाँ पर सुन रहा हूँ ये क्या है? यह है क्रिया, उसके पहले आ गया ध्यानपूर्वक, तो ध्यानपूर्वक हो गया क्रिया विशेषण, यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 24वां प्रश्न है क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाला कौन सा अव्यय होता है? तो क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाला होता है क्रिया विशेषण। जिस अव्यय से हृदय के भाव का बोध होता है वह कौन सा अव्यय होता है? तो हृदय का भाव प्रकट करने वाला, मन के उद्गार को प्रकट करने वाला होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो विस्मय जोड़ आदि जोड़ बोधक, यानी विस्मय क्या होता है? यानी आश्चर्य, आश्चर्य के अलावा और क्या? आश्चर्य के अलावा प्रेम, घृणा, क्रोध, हिंसा, तिरस्कार, ये सारे क्या है? यह है हृदय के उद्गार है। 26वां प्रश्न है जो अव्यय 2 पदों या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता हो कौन सा अव्यय होता है? वह होता है समुच्चय बोधक अव्यय। 27वां प्रश्न है पार्क के चारों ओर सड़क है, रेखांकित पद कौन सा अव्यय है? तो के चारों ओर यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो यह है संबंधबोधक अव्यय। आपको बताया गया है कि संबंधबोधक अव्यय का पहचान करने का ट्रिक है कि उसके साथ कारक चिन्ह जरूर होता है, कि यहाँ देख रहे हैं क्या है? यह कारक चिन्ह है। रमेश अब तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर तक है आपका अंडरलाइन किया गया है, यह है निपात। तो निपात क्या होता है? निपात वाक्यों में विशेष प्रकार के बल भरने का कार्य करता है। 29वां प्रश्न है सचिन भी क्रिकेट खेलेगा, रेखांकित पद में कौन सा अव्यय है? तो भी यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो भी है निपात। निपात में क्या बताया गया आपको कि निपात जो होता है वह वाक्य में विशेष प्रकार का बल प्रकट करता है।
तो सचिन भी क्रिकेट खेलेगा, इसका मतलब है कि और तो खेलेगा ही खेलेगा, सचिन नामक बालक भी खेलेगा। यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, बल प्रकट किया जा रहा है। सचिन ही क्रिकेट खेलेगा, इसका मतलब और कोई नहीं खेलेगा, सचिन ही खेलेगा। तो यहाँ भी बल प्रकट किया जा रहा है। यह भी हो गया आपका निपात हो गया। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है? तो समुच्चयबोधक अव्यय में क्या बताया गया आपको कि दो वाक्यों या दो पदों को जोड़ने का काम किया जाता है। डी से देखते हैं, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। धीरे बोलो एक वाक्य है, कोई सुन लेगा दूसरा वाक्य है, लेकिन जोड़ने वाला कोई योजक नहीं है, कोई कनेक्टर नहीं है यहाँ पर, इसलिए समुच्चयबोधक अव्यय नहीं होगा। तो बोलो यहाँ पर क्रिया है, उसके पहले धीरे क्या हो गया, यह क्रिया विशेषण है। घर के सामने पहाड़ है, के सामने आपका संबंध बोधक है। पहचानने का ट्रिक बताया गया कि के जरूर होता है वहाँ पर। अरे तुम्हें क्या हो गया है, अरे यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय है। राजीव और संजीव घनिष्ठ मित्र हैं, यहाँ पर राजीव एक पद है, संजीव दूसरा पद है, दोनों को जोड़ने वाला और हो गया, यानी दो पदों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए समुच्चयबोधक अव्यय है। 31वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में संबंधबोधक अव्यय का कौन सा उदाहरण है? तो सही उत्तर है खुशी के मारे वह पागल हो गया। तो यहाँ पर किए मारे दिख रहे हैं, आपका संबंधबोधक अव्यय है, उसके साथ कारक चिन्ह यहाँ देखिए किए है। मैंने उसे भली भांति समझा दिया, तो समझा दिया क्रिया है, उसके पहले भली भांति विशेषता प्रकट कर रहा है, यह क्रिया विशेषण हो गया। राधा गरीब है इसलिए कुछ न ले सकी, राधा गरीब है एक वाक्य, दूसरा कुछ न ले सकी, दोनों को जोड़ने वाला इसलिए है सेंटेंस कनेक्टर, यह समुच्चयबोधक अव्यय का उदाहरण हो गया। सोनी ही दिल्ली जाएगी, ही यहाँ पर जो है लग कर के विशेष प्रकार का बल प्रकट किया जा रहा है, और कोई नहीं जाएगी, सोनी ही जाएगी, इसलिए यह हो गया निपात। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए क्या क्या आया कि विस्मयादि बोधक में क्या आ गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन होगा वहाँ पर। इसके बाद संबंध बोधक में क्या बताया गया, उसके साथ कारक चिन्ह जरूर होता है, तो के अधिकतर संबंध बोधक अव्यय में के कारक चिन्ह जरूर होता है। इसके बाद क्रिया विशेषण में क्या बताया गया कि ठीक क्रिया के पहले आता है। और समुच्चयबोधक में क्या बताया गया है कि दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है। और निपात में विशेष प्रकार का बल प्रकट करेगा, ही भी तक तो मात्र केवल, ये सारे निपात के उदाहरण हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने साथियों के बीच शेयर कर दीजिए। नमस्कार।